इस समय हमारे बीच में मैं बुलाना चाहूंगा परमेश्वर के दास फादर दीपक बेग घोलेंग जसपुर से। आइए हम जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित वचन के लिए स्वागत करेंगे। सर, आपका स्वागत है जी। परमेश्वर के जीवित वचन के लिए आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं आशीष प्रार्थना सभा की ओर से। आज यह मौका मिला आप लोगों से जुड़ने के लिए, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज के परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप विश्वास की आंखों से उस धरती को देखिए जिस धरती में हम सब निवास करते हैं। पूरी दुनिया को देखिए, आज विश्व बहुत छोटी है। हम एक सेकंड में हम एक साथ जुड़ जाते हैं। यह अपने आप में हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा वरदान है। और इसी धरती को जिसने परमेश्वर ने बनाया, जिसका श्रृंगार किया उसने, और हम इंसानों को इस धरती पर सृष्टि का मुकुट बना दिया, जैसा हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि हम इंसानों को परमेश्वर ने सृष्टि का मुकुट बना दिया और उसे सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया कि वह इस धरती पर शासन करे। आज हम इतिहास के उस दौर पर गुजर रहे हैं जिस दौर को दुनिया ने देखा नहीं था। आज हम देख रहे हैं पूरी दुनिया को। दुनिया आज दहशत में है। दुनिया आशंकित है भविष्य को लेकर के कि दुनिया में आने वाला समय हम प्रत्येक के लिए क्या गुल खिलाएगा, आने वाला समय हमारे लिए क्या होगा। जब हम पढ़ते हैं संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16, वचन कहता है, परमेश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि जो लोग उस पर विश्वास करें वो नष्ट न हो जाएं, लेकिन शाश्वत जीवन प्राप्त करें। इस वचन पर हम ध्यान दें। परमेश्वर ने इसी संसार को, जिस संसार में हम अभी रह रहे हैं, अपने विश्वास की आंखों से हम इस संसार को देख रहे हैं, सुंदर संसार को, जिस संसार का श्रृंगार परमेश्वर ने किया, उसी संसार को आज हम देख रहे हैं आशंकित, महामारी से पीड़ित। यह संसार जिस चीज के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को समर्पित कर दिया, अपने मोहब्बत, अपने प्रेम का इजहार प्रभु यीशु के रूप में दिया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं संसार में आया कि लोग जीवन प्राप्त करें और जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करें। आज उसी संसार को हम देख रहे हैं, आज पीड़ित है, सब तरफ महामारी है, मौत का मंजर है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं, परिवार का सदस्य अस्पताल में है और पूरे परिवार को उसी दौर से गुजरना पड़ रहा है। आने वाला समय क्या गुजरे दिनों की तरह ये लौट करके आएगा, जहां हम बिल्कुल स्वतंत्र चिड़िया की तरह विचरते थे, घूमते थे, फिरते थे, काम करते थे, लेकिन आज हम उस स्वतंत्रता को खो दिए हैं इस महामारी के कारण। आज हम आशंकित हैं, आने वाला दिन हमारे लिए कैसा होगा, क्या होगा। आज मैं आप लोगों के सामने इस बड़े सवाल का एक जवाब जो वचन में हमें बताया गया
मैं आपको सुनाता हूं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में बहुत ही सुंदर सांत्वना भरी बात इस माहौल में हमें सुनाई जा रही है। मैं प्रभु यह कहता हूं, वचन कहता है कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजना बनाई है, बुराई के लिए नहीं, और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है। मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। जब तुम मेरे नाम से आराधना करोगे और मेरे भवन में आकर मेरे नाम से प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिलूंगा। जब तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजोगे तब मुझे पाओगे। मुझ प्रभु की यह वाणी है, निसंदेह मैं तुम्हें सुलभ होऊंगा। मैं तुम्हारी समृद्धि लौटा दूंगा और विश्व के सब राष्ट्रों से जहां तुम बिखर गए हो पुनः एकत्र करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। यह प्रभु का वचन हम लोगों को यह संदेश दे रहा है, जहां आज अवसाद है, जहां आज निराशा है, जहां भविष्य को लेकर के लोग चिंतित हैं, क्या होगा। आज डिप्रेशन का दौर है, युवाओं में रोजगार को लेकर, भविष्य को लेकर के अनिश्चितता है, वृद्ध जनों को बीमारी को लेकर के अनिश्चितता है। इन तमाम बातों को लेते हुए जब हम देखते हैं कि प्रभु जिस संसार को तो इतना प्यार करता है, आज यह संसार इस दौर पर गुजर रहा है, या तो प्रभु तेरी यही इच्छा है कि तेरी सृष्टि और इस सृष्टि के मुकुट इंसान क्या इसी दौर पर गुजरे। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोगों को बतला रहे हैं कि परमेश्वर अपनी बातों को बहुत ही रहस्यात्मक ढंग से हम इंसानों को प्रकट करते हैं और स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरी नजरों में अनमोल हो, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। ईसाइया अध्याय 63 पद संख्या 4 से आगे। जब प्रभु इस प्रकार अपने प्यार को हमारे प्रति प्रकट करते हैं और हमेशा अपने प्यार को बार बार दोहराते हैं, इस कठिन दौर में हम सब कोई परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। उसने हमारे लिए योजना बनाई है, बुराई के लिए नहीं, हमारी भलाई के लिए। जब हम इस कठिन दौर पर चलते हैं तो हम प्रत्येक जब इस बात को एहसास कर जीवन में प्रभु के वचन को देखें, वो कहते हैं थके मांदे खुद से दबे हुए लोगों, सब के सब मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र विनीत हूं, और इस प्रकार तुम आत्मा को शांति पाओगे। जीवन के कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम भौतिक चीजों का भरोसा लेंगे तो हम बिखर जाएंगे। प्रभु कहते हैं अपने पास, मेरे पास आओ। उन्हें कहते हैं उसके पास जाओ या उसके पास जाओ या किसी और के पास जाओ। प्रभु अपने पास हमको बुलाते हैं और आत्मा के लिए शांति प्राप्त करने हेतु वे हमें आशा देते हैं, और वही हमारे लिए आशा में भविष्य की योजना है। हम ना घबराएं, क्यों? उसने कहा है यूहन्ना 16:33 में, इन कठिन परिस्थिति के समय सबसे बड़ी आवश्यकता है हमारे जीवन में, और वह है धीरज। धैर्य रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। Be patient, I have conquered the world।
सारी दुनिया पर प्रभु ने विजय पाई है। हम देखेंगे संसार में ये दुनिया किस चीज का पर्याय है। सबसे बड़ी चीज तो है पाप, पाप और उसका प्रतिफल मृत्यु। इन तमाम चीजों को प्रभु ने हरा दिया और पवित्रता हमारे लिए धारण करने के वस्त्र के रूप में प्रदान की है। इसलिए हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की मजबूरियां आ जाएं, चाहे वो महामारी हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, वैश्विक हो, राष्ट्रीय हो, विपदा हो, धीरज रखो। मैंने संसार पर विजय पाई है और तुम भी विजय पाओ। आज हम सब कोई आश्वानित रहेंगे कि हम सब कोई जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, हम लोग जीतने के लिए सृष्टि किए गए हैं, किसी भी रूप में हारने के लिए नहीं। और इसलिए प्रभु उसी जीत को प्रत्येक जन को दिलाना चाहते हैं। जब हम इस प्रकार की कठिन परिस्थिति में पड़े हुए हैं तो हम विश्वासी भाइयों बहनों का मनोभाव क्या होना चाहिए, मसीह का मनोभाव हमारे लिए क्या है। वो कहते हैं यदि तुम मेरे अनुयायी बनना चाहते हो तो अपना अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे पीछे चले आओ। वो हम प्रत्येक जन को इस भौतिकतावाद से उठा करके एक नई पृथ्वी, एक नई सृष्टि, एक नई आकाश में प्रवेश करना चाहते हैं। कांटों के बीच में भी फूलों की तरह खुशबू बिखेरने के लिए। कलवारी का क्रूस उसी का तो प्रतीक है। कलवारी का क्रूस हमारे लिए मुक्ति का स्रोत है। उसने दिखाया, शॉर्टकट मुक्ति के लिए नहीं है, उसने दिखाया। हम लोगों को फेस करना है, हम लोगों को स्वीकार करना है, गले लगाना है और सामर्थ्य ऊपर से हमको आती है। हम मानवीय भौतिकतावाद से सामर्थ्य नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभु कहते मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हम अपने जीवन के हर परिस्थिति को हम प्रभु के लिए समर्पित करें। समर्पण सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि प्रभु ने मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बने रहे। उसने कहा मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हुए। हम जब इन परिस्थितियों में हैं, हर परिस्थितियों को हम प्रभु के लिए समर्पित करें और आशा भरी निगाहों से हम प्रभु की ओर देखते रहें। तो हमें कभी निराश होने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा मैं इस संसार में आया हूं कि लोग जीवन प्राप्त करें और इसको भरपूर मात्रा में प्राप्त करें। और हम प्रत्येक जन जीवन को मसीह के नाम पर जीने के लिए इस धरती पर भेजे गए, ताकि हम प्रत्येक जन में वह मसीहियत झलके। इन तमाम चीजों के बावजूद आंधी और तूफान हमारे प्रतिकूल है, फिर भी हम ईश्वरीय वचन का दिया हमारी जिंदगी में जलाए रखेंगे। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे प्रभु अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में प्रकट करता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं मेरी जिंदगी के साथ क्या हुआ। 2 साल पहले मैं प्रवचन दिया। प्रवचन देने के बाद जसपुर की ओर जा रहा था कुछ सामान खरीदने के। मेन रोड पर मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाइक में था, बहुत ही धीरे धीरे 40 की स्पीड पे चल रहा था, लेकिन 3 नवयुवक अपने मोटर बाइक से पीछे की ओर से मुझको मार दिए। मैं गिर गया और मैं सिर के बल गिरा। मैं हेलमेट पहना था और जब मैं रोड पर चलता रहा, गिरता गिर करके जमीन पर खिसकता रहा, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द आया, जीसस जीसस जीसस। और नजरों में क्या नजर आया, जीसस शब्द का कैपिटल लेटर जीसस दिखाई देने लगा बड़ा बड़ा। और जब मैं उठा तो मैं पाया कि मेरा जो कॉलर बोन है और दाहिने तरफ का जो हड्डी है, पंजर है, वो फ्रैक्चर हो गया और कॉलर टूट गया। मैं ठीक से खड़ा नहीं होने पाया। मैं कहा अब दुनिया का अंत हो गया मेरे लिए, मैं बेकार हो जाऊंगा। अब मैंने प्रभु से सवाल किया, प्रभु
क्या यही आपको अच्छा लगा? अच्छा खासा मैं काम करता था, मैं ट्रैफिक नियम बिल्कुल मैं नहीं तोड़ा, किसी और की गलती से मेरी यह हालत हो गई और वो लोग तो चले गए, भाग गए। लेकिन जब मैं बैठा रहा अस्पताल में, ये बातें मेरे मन में आने लगी, प्रभु क्या बताना चाहता है तू मुझे? और मैं जवाब पाया, जीवन के हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ। और जब मैं क्रूस ढो रहा था, मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ ईश्वर साथ में थे। साथियों, हमारे रोज रोज के जीवन में यही हाल होती है। और जब हम तकलीफ में होते, वह सबसे बड़ा माध्यम होता है प्रभु का ये बतलाना कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन के हर पक्ष में, चाहे सुख हो दुख हो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं कभी भी तुमको नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। साथियों, परमेश्वर का वचन यह अपनी आत्मा को, अपने जीवन को, जीवन के हर परिस्थिति में इतनी ताकत देता है, इतना सामर्थ्य देता है कि हम मसीही जीतने के लिए बने हैं, न कि टूटने के लिए बने। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए अपने अपने रोज रोज के जीवन में कि परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर उतरता है, लागू होता है। बस हम दिल का दरवाजा खोलें उनके लिए, और फिर देखिए, आत्मा का जो आनंद है वह कभी भी हमारे जीवन में अंत नहीं होगा। वह झरने की तरफ बह निकलेगा और न केवल हम उसे परिपूर्ण होंगे, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में आएगा, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से, वो भी उससे तृप्त होगा, वो भी आशीषित होंगे। क्योंकि प्रभु ने हम प्रत्येक जन का अभिषेक किया है कि हम सब के लिए हम प्रभु मसीह का संदेश बन जाएं। दूसरी चीज मैं आपको बतलाता हूं, किस प्रकार कठिन कठिन समय पर प्रभु अपने दिल की बातों को और करीबी रूप में हम प्रत्येक जन के सामने लाता है। जून महीने की बात है, मेरा ही जो कार है, सर्विस सेंटर में मेरे साथ ही एक्सीडेंट हो गया। मिस्त्री जो मैकेनिक है, वह जहां बैठा था वहीं पर मेरे ऊपर गाड़ी चला। मैं तो ग्राहक के रूप में बैठा था और मैं बिल्कुल ही बहुत ही एकदम छोटे से जगह में मैं बच गया। अगर वहां पर 1 इंच भी उसके दायरे में आ गया होता तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। फिर मैं प्रभु के पास गया, प्रभु ये सब आखिर क्या हो रहा है? जीवन के घटनाओं में प्रभु तुमसे क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है? फिर मुझे जवाब मिला, देखो मैं चाहता हूं कि तुम जियो, तुम काम करो, और मैं इसीलिए तुमको मैं बचाया। बतलाना चाहता हूं तुम्हारे जीवन में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे हाथ में है और मैं तुम्हारे प्यार के लिए है। मैं समझ गया कि प्रभु इन घटनाओं में मुझसे बातचीत करते, मुझसे वो अपना प्यार का इजहार कर रहे। आज मेरे लिए और सतर्क हो जाने के लिए एक मौका मिलता है, यीशु के करीब आने का और एक मौका मिलता है कि प्रभु तू मेरे जीवन में है और अब से मैं नहीं जीता, लेकिन मुझ में तू ही जीता है। संत पौलुस के यह वचन जो कि आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को बताता है, जो हम प्रत्येक मसीही के लिए काम करता है कि हम मसीही लोग हम नहीं जीते, हम लोग तो अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ा दिए हैं। इस भौतिकतावाद को, इस जीवन की निस्सारता को, तमाम चीजों को हम लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया और यीशु के साथ हम मर गए और फिर मसीह के साथ पुनर्जीवित हो गए और अब से नहीं जीते हैं, लेकिन हमने मसीह जीता है। इसलिए हम लोगों को ये जो मृत्यु है, जिससे सभी लोग डरते हैं, हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं, हम जीना चाहते हैं, लेकिन इस बात को हमें ख्याल रखता है, परमेश्वर ने बतलाता है, ये जो मृत्यु है ना, ये
हमारा विनाश नहीं है, जीवन का विनाश नहीं है, ये जीवन का विकास है। और इसलिए हम इनसे न डरे। प्रभु कहता है डरो मत, मैंने संसार पर विजय पाई है। हम सभी अपने जीवन के प्रत्येक क्षण हम उनके लिए समर्पित करके जिए। हम कोई भी परिस्थिति को अपने ही दम पर हम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो सामर्थ्य मेरे मनुष्य में नहीं है। इसलिए वचन कहता है मूर्ख हैं वे लोग जो मनुष्य पर और हाड़ मांस पर विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे लोग जो ईश्वर पर भरोसा करता है और वह कभी नहीं हारेगा। आज हम भी इसी बात पर और अपने आप को ईश्वर पर केंद्रित करें कि मैं अकेले नहीं जी सकता, अकेले नहीं लड़ सकता इस संसार की धूर्तता और उन तमाम शक्तियों से जो अंधकार की ताकत है। लेकिन जब मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु का सामर्थ्य मुझ पर है, आप पर है, सब कुछ पर है, हम सभी अपने अपने जीवन की इन तमाम परिस्थितियों को जीत करके हम लोग लड़ सकते हैं। आज पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रार्थना करने का समय है कि हम पूरे विश्व को, मानव जाति को हम ईश्वर के लिए अर्पित करें और उसकी दया की भीख मांगे। प्रभु, जो भौतिकतावाद में ये दुनिया दौड़ रही है, हर चीज में भौतिकतावाद दिखाई देती है और भौतिक चीजों पर निर्भरता इतनी ज्यादा, लोग दौड़ रहे हैं। कोई भी चीज इंसान को संतुष्ट नहीं दे पा रहा, संतुष्टि नहीं दे पा रही है। इतनी ज्यादा आविष्कार है, इन्वेंशंस हैं, इतने ज्यादा एडवांसमेंट है, लेकिन फिर भी क्यों इंसान संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि इन तमाम चीजों में संतुष्टि है ही नहीं, है ही नहीं। संतुष्टि कहाँ है? फिर तुम्हारी आत्मा को तुम शांति पाओगे। प्रभु ने कह डाला है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा, विश्राम दूंगा, तुम आत्मा के लिए शांति पाओगे। आज इस बात को, इस महामारी के दौर पर प्रभु हम लोगों को बतला रहे हैं कि प्रभु की ओर फिरो, प्रभु की ओर लौटो, कम बैक टू द लॉर्ड। पुरानी बातों को तुम छोड़ो और प्रभु को अंगीकार करो। प्रभु में ही जीवन की संपूर्णता है और अन्यथा बिल्कुल ही नहीं है। और ये जो दौर है भौतिकतावाद का, यह कभी भी इंसान जीवन की परिपूर्णता नहीं दे सकती है। आज यह पूरा वातावरण जो है, जो चुनौती भरा है, हम प्रत्येक जन को जीवन की नवीनीकरण के लिए बुला रहा है कि हम सभी कोई आध्यात्मिकता की ओर हम लौटे, प्रभु की ओर लौटे। हमारे जो रिश्ते बिगड़ गए थे हम उनको सुधारें, हमारे जो सोच बदल गए थे हम पुनः वचन के, परमेश्वर के मनोभाव की ओर लौटाएं और प्रभु को ही अपना सब कुछ माने। आज वो दौर चल रहा है। हम परिवार को एक नई रूपरेखा दें, ईश्वरीय मनोभाव के अनुरूप में। परिवार जो लघु कलीसिया है, अपने आप में एक संपूर्ण कलीसिया है, उस परिवार में यीशु को उसका मालिक बनाएं, स्वीकार करें और प्रभु वचन पर हम अपने जीवन को उतारें। प्रभु की संहिता पर, उसके प्रेम की संहिता पर हम आगे बढ़े। प्रभु आज हम लोगों को यह बहुत बड़ा आमंत्रण दे रहा है, पूरा विश्व इस चीज पर गौर करे। चुनौती भरे इस वातावरण में हम सभी कोई अपना मनोभाव प्रभु के वचनों की ओर हम बनाएं, उसको अपने जीवन में उतारें। तब क्या होगा? प्रभु ने कहा है, मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। हम अकेले होना चालू करेंगे, अपने ही बुद्धि विवेक से चलना चालू करेंगे, तो फिर वह हमको मदद नहीं पहुंचा पाएगी। हमेशा हमको परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, और जब उनके साथ हम चलेंगे तो फिर भारी से भारी बोझ भी हल्का लगने लगेगा। आइए तब हम अपनी आंखें बंद कर लें और
प्रार्थना करें कि आज का यह समय हमारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करे, एक नई पृथ्वी और एक नई आकाश को हम प्रभु की इच्छा के अनुसार देख सकें। आइए हम आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज की संध्या हम इन वचनों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यह वचन तेरे करीब आने का हम प्रत्येक जन को मौका दे रहा है। आज इस संध्या में जितने भी भाई बहन, यूथ, बच्चे जो हमारे साथ परमेश्वर के वचनों के साथ आज जुड़े हैं प्रभु, उनको आज आशीषित करते हैं। इस महामारी के इस आलम में, वातावरण में सभी लोग तेरे वचनों को, तेरी इच्छा को, तेरी योजना को आसपास जान सके। जो बेरोजगार है प्रभु, वो तो रोजगार दे। जो स्कूली शिक्षा के विषय में आज आशंकित है प्रभु, तो उन्हें सबको यह कृपा दे कि वे सभी तेरी योजना में विश्वास करें, अपनी मेहनत में लगे रहें और इस बात को ख्याल करें कि तू उन्हें प्यार करता है। हम जैसे भी हैं, लेकिन तेरी मोहब्बत हम लोगों के लिए इतना गहरा है कि सागर भी कम पड़ेगा। आज हम अपने जीवन, जितने भी लोग आज वचन सुन रहे हैं, सबों के परिवारों को हम तेरे हाथों में कर रहे हैं। जितने भी लोग बीमार से पीड़ित हैं प्रभु, हम अर्पित कर रहे हैं तेरे पुत्र लहू के द्वारा। हे प्रभु, तो अपनी चंगाई दे, जीवन की परिपूर्णता दे, जो आपकी इच्छा है उनके लिए प्रभु। और तेरी इच्छा उनके ऊपर रहे कि वे धीरज के साथ अपने जीवन के तमाम कठिनाइयों को, तमाम परेशानियों को वे उठा सकें और एक आशा रखें कि तू उन्हें एक नई पृथ्वी और एक नई आकाश देने वाला है, जो उन्हें जिंदा रखेगी और अनंत जीवन के लिए वो आशा बनी रहेगी। जय मसीह।